नमस्ते। आज ना कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, बल्कि एक अनुभव है जो आपके साथ बांटना चाहता हूं। और उस अनुभव से ना एक सवाल भी जुड़ा है। एक ऐसी बात है जिसने मुझे सच कहूं तो बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ यूं कि आज मैं किसी के घर गया था और वहां क्या बताऊं, भगवान की इतनी खूबसूरत मूर्ति सजी हुई थी। एकदम नए कपड़े, ताजे फूल, सब कुछ इतना सुंदर, इतना प्यारा कि बस देखते ही मन में एक श्रद्धा सी आ गई। और वो लोग ना बड़े प्यार से बता रहे थे कि देखिए, हम हर हफ्ते भगवान के कपड़े बदलते हैं, सुबह सुबह उठकर भोग लगाते हैं, रोजाना पूजा आरती होती है। और आप उनकी आंखों में देखते ना अपने भगवान के लिए वो जो विश्वास था, वो जो समर्पण था। सच कह रहा हूं, ये सब देखकर और सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने दिल से उनके इस विश्वास का सम्मान किया। लेकिन सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद उसी घर में ना कहीं एक खामोशी थी। एक बात थी जो मेरे मन में कहीं अटक सी गई। फिर मुझे पता चला कि उनके अपने माँ बाप, जिनकी उम्र कोई 80-85 साल के आसपास होगी, वो उनके साथ नहीं रहते। वो कहीं और अकेले रहते हैं। देखिए, हो सकता है कोई मजबूरी हो, कोई वजह हो, मैं यहाँ कोई जजमेंट नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी एक ख्याल था जो मेरे जहन में बार बार घूम रहा था। और वही ख्याल एक सवाल बन गया। सवाल ये कि क्या हमारी भगवान की सेवा सच में पूरी हो सकते हैं अगर उसी भगवान के बनाए हुए सजीव भगवान, हमारे अपने माँ बाप, अकेले रह जाएं? इस सवाल का जवाब आसान तो बिल्कुल नहीं है, पर मुझे लगता है इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अब समझिए इस बात को। यहाँ ना सेवा के दो रूप हैं। एक तरफ हम मूर्ति को भोग लगा रहे हैं, उन्हें सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे माता पिता हैं, जिन्हें शायद इन चीजों से कहीं ज्यादा हमारे समय की, हमारे सहारे की और हमारे प्यार की जरूरत है। देखिए, मूर्ति में भगवान है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन माँ बाप में तो भगवान साक्षात हमारे सामने खड़े होते हैं। एक बहुत गहरी बात है कि मूर्ति चुप रहती है, ठीक है, उसे भूख नहीं लगती, वो हमसे कभी कुछ नहीं मांगती। और दूसरी तरफ हमारे माँ बाप, वो भी अक्सर चुप रहते हैं, अपनी तकलीफ जल्दी बताते नहीं, लेकिन उन्हें दर्द होता है, उन्हें अकेलापन महसूस होता है। तो समझिए, मूर्ति की खामोशी और माँ बाप की खामोशी में जमीन आसमान का फर्क है। और शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने माँ बाप को सजीव भगवान का दर्जा दिया है ना? मतलब भगवान का वो रूप जो हमारे साथ जीता है, हमें महसूस कर सकता है, और जिनके आशीर्वाद में ही तो असल में ईश्वर बसते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हमें वाकई भगवान तक पहुंचना है ना, तो उसका रास्ता किसी मंदिर के दरवाजे से नहीं, बल्कि हमारे माँ बाप के दिल से, उनके आशीर्वाद से होकर जाता है। उनकी खुशी से बड़ी ईश्वर की कोई पूजा हो ही नहीं सकती। तो फिर सच्चे धर्म का मतलब क्या है? क्या ये है कि हम भगवान को तो खूब सजा संवार कर रखें, पर अपने ही माँ बाप को अकेला छोड़ दें? नहीं, असली धर्म तो बस दो सीधी सी बातों में है। एक, भगवान को अपने दिल में रखिए, और दो, अपने माता पिता को अपने जीवन में रखिए, अपने साथ रखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्ति की सेवा मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए, वो आपका विश्वास है, आपकी आस्था है, लेकिन बस उन जीवित मूर्तियों को मत भूलिए जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है। इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सवाल किसी भगवान ने नहीं पूछा है, ये सवाल जिंदगी ने हम सबसे पूछा है।